पितामह भीष्म अपने जीवन के हर कार्य को पूरा करते गए और बाणों की सैया पर भी पड़े रहे तो भी कार्य रोके नहीं। क्या कार्य नहीं रोके? नेत्रों को बंद कर लिए, नेत्रों को बंद कर लिए और अपने श्री हृदय में श्री ठाकुर बाके बिहारी का दर्शन करते हैं। उल्टी ही राह चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये जो भगवान के दीवाने हैं ना, ये कुछ उल्टी ही राह चलते हैं, उल्टी ही राह चलते हैं दीवान गाने इश्क। आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आँखों को बंद करते, लोग आँख खोल के देखते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ये आँखों को बंद करके और फिर अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को देखते हैं। क्योंकि जो अंतर में बसता है, हम उसको बाहर बाहर कहाँ कहाँ खोजने चले जाते हैं। यदि अंतर की परमात्मा को ना पहचानो तो वृंदावन में जाके भी बाके बिहारी मिलने वाले नहीं हैं। न जाने कितने लोग वृंदावन में हैं, अनवरत है, सतत है, परंतु क्या उन समस्त को बिहारी जी मिल गए? नहीं। अरे हमारे जीवन के अंतर के ये जो बैरी हैं, ये जो दोष हैं, ये जब तक दूर नहीं होंगे कहां से मिल पाएंगे? और तब पितामह भीष्म ने जब उन बैरियों को, अंतर के शत्रुओं को एक किनारे पर किया तो भगवान का वहां आगमन हो गया। भगवान आए, दर्शन दिए, कृतार्थ किए। उत्तरायण का समय आया, प्रभु विदा लिए हैं। पांडवों ने पितामह का अंतिम संस्कार किया और फिर लौट करके आए, भगवान द्वारिका जाने लगे। अर्जुन जी महाराज प्रभु को द्वारिका छोड़ने गए हैं और जब से अर्जुन जी छोड़ने गए हैं, बहुत समय हो गया, लौट के वापस नहीं आ रहे हैं। युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई दे रहे हैं सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेड़ पौधे सब मुरझाए से पड़े हैं, प्रकृति में कहीं कोई हलचल नहीं है, और अर्जुन वापस क्यों नहीं आए? इसका विचार कर रहे हैं, अपने और समस्त भाइयों से वार्ता कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। और कहते हैं कुछ ही समय में, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, धृतराष्ट्र बहुत चिंतित थे, अब कोई बचा नहीं है, युद्ध में सब समाप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास आते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भैया ध्यान से सुनिएगा, आप एक बात का विचार करिए कि पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ पाप होंगे जिसके कारण इस जन्म में आपको ये दृष्टि नहीं मिली। नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, आपको देखने की क्षमता नहीं मिली। पूर्व जन्म के पाप ही तो होंगे, और इस जन्म में भी आपके जो पुत्र हुए 100 पुत्र हैं, परंतु किसी ने भी धर्म की, न्याय की बात नहीं मानी और अंततो गत्वा सभी को मृत्यु के घाट पर जाना पड़ा। और अब भैया धृतराष्ट्र, आप किसकी राह देख रहे हैं? ये जीव की भ्रांति है, ये कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन बुढ़ापे तक, अंतिम क्षण तक ये मोह का बंधन छूटता नहीं है। अपने नेत्रों से देख रहा है कि ये जितने मेरे बंधन हैं, मतलब जितने सगे संबंधी हैं, वो मेरे लिए इस समय नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी एक पात्र में जल देने को भी तैयार नहीं है।
तो भी वृद्धावस्था में मोह इतना ज्यादा घेर लेता है मनुष्य को कि अंतिम समय पे भी यही मोह के बंधन याद आते हैं। बस इसी में कोई विदुर जैसा मिल जाए ना तो जीव भव से पार हो जाए। अब भी समय है भैया, चलिए और कुछ प्रभु का कीर्तन कर लीजिए, कुछ प्रभु का भजन कर लीजिए। धृतराष्ट्र ने बड़ी सुंदर बात कही, विदुर मैं कहाँ चलूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, चलूंगा कैसे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं भी तो तुम्हें यह सब सेवा मेरी करनी होगी। संतों ने कहा भाई हो तो विदुर जैसा। विदुर जी कहते भैया मैं आपके भव पार के लिए सब कुछ करूंगा, आपको मार्ग प्रशस्त करना, स्नान इत्यादि नित्य क्रियाएं कराना, बस आप तो मन में संकल्प कर लो कि आपको भजन करना है। धृतराष्ट्र चल दिए। बाद में हमारे युधिष्ठिर जी प्रातः गए तो कक्ष खाली है, कहाँ है, रुदन करने लगे। नारद जी आकर के बताते हैं विदुर जी उन्हें उनके जीवन को संवारने के लिए, भव पार करने के लिए ले गए हैं। अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़िए। समय बीता है, शुभ समय पर उस बालक का जन्म होता है जिसकी रक्षा परमात्मा ने गर्भ में की थी। बालक जन्मा है, चारों ओर देख रहा है, वो कहाँ है जो मुझे गर्भ में मिला था, परीक्षण कर रहा है, इसलिए नाम होता है परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और फिर आगे अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। मुखमंडल पर कहीं कोई तेज नहीं है, निस्तेज अर्जुन दौड़ते हुए आए हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। कैसा स्वरूप है अर्जुन का, देख करके धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हो गए। हे अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारे मुखमंडल का इतना दिव्य तेज प्रकाश कहाँ गया, तुम्हारा वो गांडीव कहाँ है, क्या तुमसे कोई ऐसा कार्य हो गया जो करने योग्य नहीं था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा गई। अर्जुन पृथ्वी पर धड़ाम से पुनः गिर पड़े और बस मुख से यही वचन निकले, भैया आज हम सब अनाथ हो गए। युधिष्ठिर ने सुना, सुनते ही हृदय कांप गया। अनाथ, हाँ, जिन गोविंद के कारण, जिस परमात्मा के कारण हम सनाथ थे, जो हमारे माता पिता गुरु इष्ट मित्र सब कुछ थे, जिन्होंने पग पग पे हमारी रक्षा की, हर तरह से रक्षा की, आज वो गोविंद स्वधाम गमन कर चुके हैं। और भैया जाते जाते गोविंद ने मेरे मन का अभिमान भी चूर चूर कर दिया। कुछ रानियों को कहा था कि ब्रज छोड़ आऊं, लेकिन मैं जब चला तो कुछ कोल बिल मुझे मार्ग में मिल गए। मैं वही अर्जुन था जिसको पूरे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कोई हरा नहीं पाया महाराज। और आज उस अर्जुन को समय होत बलवान है, मानुष नहीं बलवान, और भिल्लिन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है, वही गांडीव है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या नहीं है, मेरे गोविंद का वरद हस्त नहीं है। और जब तक गोविंद का वरद हस्त ना हो, हमारा समस्त ज्ञान, हमारी समस्त शक्ति, बल कुछ भी करने योग्य नहीं है। इस बात को कुंती ने सुना तो धड़ाम से गिर पड़ी, प्राणांत हो गया।
धर्मराज ने कहा, जब धरती पर गोविंद स्वधाम गमन अब कर ही चुके हैं तो अब यहाँ हमारा रहना भी शोभा नहीं देता। उचित समय पर उस बालक को गद्दी दिए हैं और दे करके फिर आगे चल दिए, हिमालय की ओर प्रयाण कर दिए हैं। एक एक करके सब आगे बढ़े और गोविंद के चरणों में जाकर के विलीन हो गए हैं। जीवन सार्थक हो गया महाराज।